एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, खेत खलिहान सब कुछ था, लेकिन उसके घर में सुख शांति नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह कभी भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करती थी और न ही किसी गरीब या भूखे को दान देती थी। साहूकार की पत्नी हर गुरुवार को एक घर लीप पोती कर साफ सफाई करती, बाल धोती और पीले वस्त्र का अपमान करती। धीरे धीरे घर का वैभव समाप्त होने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा, धन खत्म हो गया और परिवार दुखी रहने लगा। एक दिन उसके घर एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन साहूकार की पत्नी ने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। ब्राह्मण वास्तव में भगवान बृहस्पति देव थे। जाते जाते उन्होंने कहा, जिस घर में गुरुवार का अनादर होता है, वहाँ सुख और समृद्धि कभी नहीं टिकती। कुछ ही दिनों में साहूकार का पूरा धन समाप्त हो गया। फिर घर में खाने तक के लाले पड़ गए। अब साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। एक दिन वही विद्वान ब्राह्मण फिर उसके घर आए। इस बार उसने आदरपूर्वक उनके चरण धोए, भोजन कराया और विनम्रता से, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में फिर से सुख समृद्धि आ सके। ब्राह्मण बोले, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करोगी, पीले वस्त्र धारण करोगी, केले के वृक्ष की पूजा करोगी, भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओगी, कथा सुनोगी और गरीबों को दान दोगी, तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार से उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष में जल चढ़ाती, दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करती और गुरुवार व्रत कथा सुनती। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से धन आने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में खुशियाँ लौट आई और घर में सुख समृद्धि बन रही। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि गुरुवार का व्रत प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा प्राप्त होती है। एक दूसरे नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। वे बहुत ही धार्मिक थे, लेकिन अत्यंत गरीब भी थे। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी हर गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत रखती थी और पीली वस्तुओं का दान करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उसी दिन घर में केवल थोड़ा सा चना और गुड़
था। ब्राह्मण ने वही प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगा दिया। भगवान उसकी सेवा और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में अब कभी अनाज और धन की कमी नहीं होगी। कुछ दिन बाद उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोगों ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? ब्राह्मण ने कहा, यह सब गुरुवार का व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। तभी से लोग श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करने लगे। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। व्रत का नियम, सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, पीली वस्तुओं जैसे चना, दाल, हल्दी, केला आदि का दान करें, नमक रहित भोजन करें, कथा सुनकर भगवान की आरती करें। ओम जय बृहस्पति देव, स्वामी जय बृहस्पति देव। छन छन भोग लगाऊं, कदली फूल मेवा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जय हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और बच्चे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी से भरे बर्तन, अनाज से भरे कटोर और नौकर चाकर हर समय सेवा में लगे रहते थे। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद उस घर में सुख और शांति नहीं थी। कारण था साहूकार की पत्नी का घमंड और भगवान से दूरी। वह शास्त्री कभी भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करती थी, न गरीबों को दान देती, न किसी साधु संत का सम्मान करती। गुरुवार के दिन भी वह बाल धोती, घर में पोछा लगाती और केले के वृक्ष का अपमान करती थी। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति उसे नाराज हो गए। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार ठप होने लगा, धन समाप्त होने लगा, घर के बर्तन बिखरने लगे, नौकर चाकर भी घर छोड़कर चले गए। देखते देखते ही वह परिवार सड़क पर आने की स्थिति में पहुंच गया। एक दिन दोपहर के समय एक विद्वान साधु उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। साहूकार की पत्नी ने क्रोध में आकर कहा, यहाँ खुद खाने को नहीं है, तुम्हें क्या खिलाऊं? और साधु को अपमानित करके भगा दिया। वहाँ साधु वास्तव में भगवान विष्णु थे। जाते जाते उन्होंने कहा, जिस घर में गुरु वीरवार का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। उस दिन के बाद घर में और अधिक दरिद्रता आ गई। कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। साहूकार की पत्नी रोने लगी और अपनी गलतियों पर पछताने लगी। कुछ समय बाद वही साधु फिर उसके घर आए। इस बार वह शास्त्री उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा घर फिर से खुशियों से भर जाए। साधु बोले, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करोगी, भगवान विष्णु की पूजा करोगी, पीले वस्त्र का
दान करोगी और भूखों को भोजन कराओगी तो तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार से उसने पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष में जल चढ़ाया और भगवान विष्णु को चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाया। वह श्रद्धा से गुरुवार का व्रत कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। साहूकार का बंद व्यापार फिर से चलने लगा। घर में धन धान्य आने लगा। परिवार में प्रेम और सुख लौट आया। कुछ महीनों बाद उसका घर फिर से खुशियों से भर गया। अब वह शास्त्री हर गुरुवार को भगवान भक्ति भाव से व्रत करती है और लोगों को भी इस व्रत का महत्व बताती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन ब्राह्मण हर गुरुवार को व्रत रखती और केले के वृक्ष की पूजा करती। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उस समय घर में केवल थोड़ा सा गुड़ और चना था। ब्राह्मणी ने प्रेम से वही भोजन भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उस समय उसके घर में केवल थोड़ा सा गुड़ और चना। ब्राह्मणी ने प्रेम से वही भोजन भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। अगले दिन ही से उसके घर में चमत्कार होने लगा। खेतों में अच्छी फसल हुई, धन आने लगा और उसका जीवन सुख में भर गया। तभी से माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि, विवाह सुख, संतान सुख और धन संपत्ति वृद्धि होती है। जय हरि विष्णु।